भिवानी में बिजली कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। गौरतलब है कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन हेड ऑफिस से संबंध हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंगलवार को भिवानी में बिजली कर्मचारियों ने सर्कल स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध जताया। धरने की अध्यक्षता यूनियन के सर्कल सचिव मनोज बल्लू बामला ने की, जबकि मंच संचालन सिटी यूनिट के सचिव राजकुमार जटासरा ने किया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि इस बार आंदोलन को लेकर कर्मचारी पूरी तरह गंभीर है। धरने को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार सुनियोजित तरीके से बिजली क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है, जिससे कर्मचारियों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा। उनका कहना था कि निजीकरण से बिजली महंगी होगी और सरकारी व्यवस्था कमजोर पड़ेगी। कर्मचारियों ने सरकार पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इस नीति का पुरजोर विरोध किया। कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों में कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने, जोखिम भरे कार्य के लिए रिस्क अलाउंस देने, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द करने, रिक्त प्रमोशनल पदों को भरने और एक्स ग्रेसिया पॉलिसी की शर्तें हटाने जैसी मांगें सरकार के सामने रखी। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द वार्ता नहीं की तो 2 जुलाई को अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और बिजली प्रशासन की होगी। आज प्रदर्शन किया था, क्या करेंगे? मैं कहना चाहूँगा, धरना देना हमारा कोई शौक नहीं, ये सरकार और निगम मैनेजमेंट द्वारा हमें मजबूर किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले हमारी जो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की एक मीटिंग हिसार में हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था 25 और 26 तारीख को डिवीजन लेवल पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद में 30 तारीख को आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सर्कल लेवल पर प्रदर्शन है। ये सरकार अब तक किसी प्रकार का हमारी यूनियन को कोई निमंत्रण नहीं आया है। ये कर्मचारियों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है, ये कर्मचारियों की डिमांडें पूरी करना नहीं चाहती। हम अगर ये सरकार पूरी नहीं करती है, 2 तारीख को हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज का अंबाला में घेराव करने का काम करेंगे। मांग क्या है, मतलब क्या मुख्य मांगे जो है? एक एग्री डिस्कॉम बनाई जा रही है, जो कि न किसानों के हक में है न कर्मचारियों के हक में है। एग्री डिस्कॉम का मतलब क्या है? आज जब 4 कंपनियां इसमें काम करने लग रही हैं, DHUH करने लग रही है, HPGSL, HVPNL, तो इस कंपनी को क्यों लिया जा रहा है? जबकि जो किसानों की कह रहे हैं कि मैपी लाइन की जो किसानों को सुविधाएं देने का काम करेंगे, सुविधाएं किस चीज की दोगे? आज आप ये सुविधा दे दो ने, अवतरण के घाटे की कंपनी है, तो निजीकरण का मतलब है इनमें 3600 कर्मचारी एग्री डिस्कॉम में चले जाएंगे, तो बचेंगे कितने कर्मचारी? बचेंगे ही नहीं। ये निजीकरण करना चाहते हैं, हम इस महकमे का निजीकरण करना नहीं होने देना चाहते। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से भी अपील करना चाहूंगा, इस एग्री डिस्कॉम का विरोध करने का काम करें, क्यों आने वाले में ये आपकी सभी सब्सिडी भी खत्म करने का काम करेंगे। ये इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं देंगे। इसके बाद में जहाँ एक रिस्क अलाउंस है, सबसे बड़ा जोखिम भत्ता, जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी से इसकी कोई महकमा नहीं है, उसको जोखिम भत्ता नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के महकमे को जोखिम भत्ता दिया जा रहा है। अब एच ग्रेसिया की पॉलिसी है, जो कर्मचारी 5 साल से पहले एक्सपायर होता है, उसको एच ग्रेसिया पॉलिसी का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, आप ये बताओ? 52 साल के बाद में एक्सपायर हो, उसको नहीं दिया जाता। हमारे इतने युवा साथी आप भी देखते होंगे, बिजली बोर्ड के कर्मचारी फरीदाबाद, भिवानी, सिरसा, आप कहीं की भी सुनोगे, हर दिन कोई ना कोई खबर ये बनेगी कि एलएम में हमारा कोई शहीद होगा, तो उसका परिवार अनाथ होगा, उसको एच ग्रेसिया बेनिफिट क्यों नहीं? जो कंडीशन लगा रखी है वो खत्म करनी चाहिए। एक हमें जहां तक 160 बिजली की यूनिटें दी जा रही है, जो पुरानी चल दिया है, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं करी है। हमें जहाँ साइकिल अलाउंस एक बिजली बोर्ड के एलएम कर्मचारी को दिया जाता है 150 रुपए एलएम के कर्मचारी को, क्या साइकिल पर जाके वो किसी का फ्यूज लगा सके? क्या किसी की कंप्लेंट दूर कर सके? नहीं कर सकता। ये मैनेजमेंट और सरकार हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। हम मुख्यमंत्री का हाउस का भी 20 अगस्त को घेराव करने का काम करेंगे। उससे पहले हमें सरकार वार्ता के लिए बुलाती है तो ठीक है, वरना 29 और 30 सितंबर को पूरा प्रदेश में 2 दिन की हड़ताल होगी। अगर सरकार नहीं जागती है तो इसको भी अनिश्चितकालीन करने का काम करेंगे। अब की बार सरकार के साथ आर पार की लड़ाई होगी। मैं राकेश बड़ौदा जी
स्टेट में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर आसीन हूँ। और जैसा कि हमारे 20 और 21 तारीख को हिसार में कन्वेंस हुई थी, उसमें 14 सूत्रीय मांगों के ऊपर हमारा फैसला हुआ था। इन मांगों को लेकर हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें बाई प्रॉपर चैनल पहले सब यूनिट और उसके बाद सर्कल पास जो आपके सामने होने जा रहा है। अगला हमारा पड़ाव अनिल विज का घेराव होगा। या तो अनिल विज हमारी मांगों को मान लेंगे, नहीं तो वो ये कहते हैं कि हम मेरी सरकार में चलती नहीं है तो बेदरी पर बैठने का काम करेंगे। और एग्री डिस्कॉम का मुद्दा हमारे सबसे फेमस रहा है, मतलब 70% लोगों ने एग्री डिस्कॉम का मुद्दा उठाया है। एग्री डिस्कॉम में किस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी बच्चे ने जन्म लिया नहीं है और उसके ऊपर 5500 करोड़ रुपए का घाटा दिखा देते हैं। तो एग्री डिस्कॉम ऐसे लाया जा रहा है ताकि इसको टोलों की तरह सड़क का निजीकरण किया गया था, इसी तरह बिजली का निजीकरण किया जाएगा। शुरू में हमारे पास टोल आए थे, टोलों में हम ये कहते थे भाई कहाँ कौन पैसा देगा, लेकिन लाइन में लग कर अब जनता पैसा दे रही है। इसी प्रकार एग्री डिस्कॉम में ला के कुछ दिन के बाद किसानों की सब्सिडी को खत्म कर दिया जाएगा, USDS को बेच दिया जाएगा और बिजली महंगी होगी, उसका प्रभाव आम जनता के ऊपर पड़ेगा। तो इसके विरोध में हम नौकरियां बचाने के लिए, आम जनता के लिए और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आज 40+ टेम्परेचर के ऊपर हम धरी पर बैठे हैं धूप के अंदर। तो मीडिया के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारी बातों को आम जनता तक भी पहुंचाया जाए और अगर सरकार हमारे हर पड़ाव पे हमारा कोई समझाने का या सुलझाने का प्रयास नहीं करती है तो हम अनिश्चित हड़ताल पर जाके ब्लैक आउट करने का फैसला करेंगे। ये हरियाणा के तमाम सर्कलों पे प्रदर्शन चल रहा है। किसी सर्कल में 2 जिले भी आते हैं, जैसे हमारे भिवानी में दादरी और भिवानी आते हैं। इस सर्कल स्तर पर प्रदर्शन चल रहा है। पूरे हरियाणा के लोग इसमें कर्मचारी हैं, जो भी बिजली के कर्मचारी वो इसमें आए हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। सरकार मैनेजमेंट भी हमें लग रहा है कहीं ना कहीं झुकने का काम कर रही है और अगला पड़ाव हमारा अनिल विज का होगा जो 2 तारीख।